हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स का काफी रिक्वायर्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। काफी मेरे पास कॉल आए थे कि सर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होगा, कितने दिन का मेडिकल होगा, इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेडिकल करने से पहले क्या क्या आपको करके जाना होगा। तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ओके, आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आपका मेडिकल को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल मैं पूरा कंप्लीट मेडिकल आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे काफी बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास करके मेडिकल स्टेज में पहुंचते हैं और हम उन सभी से इंट्रोड्यूस है फाइनली। ओके, कैसे चेक होगा, क्या क्या स्टेज पे कौन कौन से दिन क्या क्या आपका चेक किया जाएगा। तो कंप्लीट आप वीडियो को देखें। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो वॉच कर रहा है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर प्रकार का अपडेट है उसको टाइमली मिलता रहे। क्योंकि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ये अपडेट है काफी तेजी से आ रहे हैं इस साल के, क्योंकि डिले होके चल रहा है। तो आपको रिजल्ट है मिलिट्री स्कूल का, मिलिट्री स्कूल के रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है। ओके, इंटरव्यू पास करने के बाद आपका मेडिकल कॉल होगा, जिसका मेडिकल कॉल लेटर कहां से डाउनलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, इसके बाद मेडिकल में क्या क्या चेक होगा वो आपको मैं बता ही रहा हूं। क्यों सभी स्टेप्स से आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता रहूंगा। ओके, ताकि आपका किसी भी प्रकार का स्टेप है वो मिस ना हो, जिससे कि आप फाइनली अच्छे से फाइनली सिलेक्शन आपको मिल सके। ओके, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको टाइमली पता नहीं चलती इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपका सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है और आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ओके, छोटी छोटी मिस्टेक के कारण। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि जो इस साल तैयारी कर रहा है सैनिक स्कूल की, वो अभी भी उनके पास टाइम है, वो मॉक टेस्ट लगा के अपने स्कोर को बूस्ट कर सकता है। और हमने अभी लॉन्च कर रखा है, काफी हजारों बच्चों ने इसका फायदा लिया है। आप घर बैठे इसकी डिलीवरी मंगा सकते हो। कैसे मंगाना है, जो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जान सकते हो। इसको कैसे परचेज करना है, इसकी रेट क्या होगी। ओके, क्लास 6 और 9 के लिए है, बिल्कुल बेस्ट बनी हुई है सैनिक स्कूल की बेस्ट। क्योंकि मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, जो हमारे पास ब्रह्मोस एकेडमी की तरफ से जो हेल्प हो सकती है वो आपके सामने ऑप्शन बता रहा हूं। ओके, एंड इसके साथ ही ब्रह्मोस एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट यहां रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसमें आप अपने बच्चे का टैलेंट जान सकते हो और आप 100% तक की स्कॉलरशिप आप पा सकते हो। इसका जो एग्जाम होगा वो 2 मार्च को होगा, जयपुर के अंदर होगा। यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंसी कोचिंग है, जिसमें स्कूलिंग, हॉस्टल कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार का यहाँ सर्विस अवेलेबल है। और आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लगने वाला है। तो साल भर की तैयारी आप फ्री कर सकते हो यदि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो। ओके, उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हो कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, सारी डिटेल्स यहाँ पे देने वाले हैं। इसके बाद आप देखिए, अब हम निकल के आ रहा हमारा मेडिकल। मेडिकल के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप मेडिकल के लिए जाओगे तो मैं क्लियर कर देता हूं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल, इन तीनों में डिफरेंस है मेडिकल का लेवल। ओके, कैसे डिफरेंस है देखिए। न्यू सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन होता है तो मेडिकल खुद से करके लेके जाना होता है, जो आप कहीं भी हॉस्पिटल में करवा के ले जा सकते हो। ओके, सेकेंड, यदि ओल्ड सैनिक स्कूल, जो इंडिया के 33 सैनिक स्कूल है जो आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के हैं, उनमें आपका मेडिकल वहां पे आपको बताया जाएगा। जब आपका फाइनली रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा उस सैनिक स्कूल में, तो आपको वहां पे जाके ही मेडिकल कराना होगा। जहां वो जैसे चित्तौड़गढ़ हो रहा था, चित्तौड़गढ़ का जो भी मेडिकल रिकमेंडेड करेंगे आपको, उसी में जाके मेडिकल करना होगा। मात्र 1 डेज या 2 डेज फाइनली आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम तो 1 डेज में क्लियर हो ही जाता है आपका मेडिकल। फिर भी आपका यदि 1 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकंड डेज आपका और लग सकता है। इसमें आपको 2 डेज फाइनली आप मेडिकल मान के चलिए। सभी अभी तक तो 1 डेज में आपका मेडिकल हो रहा है। ओके, तो इसमें भी ज्यादा मोटा मोटा आपका चेक किया जाता है, ज्यादा डीपली चेक नहीं किया जाता, ताकि इसमें बच्चों का आसानी से मेडिकल हो जाता है। लेकिन बात करें मिलिट्री स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का मेडिकल है, उसमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है। आपका एज इट एनडीए ऑफिसर आपको वहां बनने का मौका मिल रहा है, सैनिक में भी एनडीए ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑफिसर का मेडिकल कैसे होता है, सेम एज इट मेडिकल वहां पे होने वाला है। आपको पूरा बॉडी पार्ट ब्रीफली चेक किया जाएगा। ओके, हर प्रकार की बीमारी का टेस्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखें, इसमें जो टाइम लगता है वो आपका 7 से 8 डेज का टाइम लग जाता है। ओके, और ज्यादा यदि, और यहाँ पे क्योंकि जो आपने ये होते हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं। ओके, जैसे एमएच हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटलों में आपका मेडिकल होगा।
ये कौन से आपको कहां पे जाना होगा। जब आपने आरएमएस का फॉर्म भरा है तो 5 मेडिकल आपने चॉइस रखा है, उन पांचों में से किसी एक में आपका मेडिकल कॉल होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब आप एग्जाम दोगे इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल कॉल होगा। मेडिकल कॉल लेटर में आपका सारा कंप्लीट मेंशन किया हुआ आएगा, डेट दी हुई आएगी, आप किस डेट से किस डेट तक मेडिकल करवा सकते हो जाके। ओके, इसके बाद हॉस्पिटल का नाम भी आएगा, तो वो सारा कंप्लीट आएगा। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा जो आरएमएस का मेडिकल है वो काफी स्टिक होता है, तो इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप देख रहे होंगे एक परफेक्ट टीम मैंने यहां लगा रखी है, तो आपका ये भी एक माइंड में डाउट होगा कि सर क्या एक ही डॉक्टर सारा कंप्लीट मेडिकल टेस्ट करता है। बिल्कुल नहीं। ओके, सभी बीमारियों का डॉक्टर है स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं। ओके, जैसे ब्रेन चेक को अलग करेगा, ओके, जो आपका एक्सरा जो आपका सेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा। ओके, ब्लड टेस्ट का अलग रहेगा, सभी के डॉक्टर अलग अलग रहेंगे। ओके, तो आपके सभी पार्ट को अच्छे से चेक किया जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान अच्छे से रखना है। इसके बाद मैंने बताया कि मैं सभी स्टूडेंट को क्लियर रिकमेंडेड करूंगा या क्लियर मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ये काम जरूर करके जाइए। यदि आपका मेडिकल कॉल हुआ है तो आप मेडिकल जाने से पहले ये सारे काम कर लें। रीजन क्या है, यदि ये सब आप करते हो तो आप एक हेल्दी स्टूडेंट नजर आते हो, हेल्दी और स्वस्थ स्टूडेंट नजर आते हो, जिससे कि मेडिकल करने वाले डॉक्टर को थोड़ा पॉजिटिव वे आपके अंदर नजर आता है। ओके, तो आपकी सबसे पहले आपके जो नाखून है वो कटे हुए होने चाहिए, नाखून बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। ओके, क्योंकि वो नाखून को ऐसे करके टेस्ट करेगा तो आपको नाखून पूरे कटे हुए रहने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। सेकंड, आपके ईयर क्लीन होने चाहिए। ईयर क्लीन आप डॉक्टर से करवा के जाइए, उससे 2 दिन पहले 1 दिन पहले कानों को अच्छे से साफ करवा के जाइए, जिससे कि आपको जो साउंड टेस्ट होगा वो साउंड आपको अच्छे से सुनाई दे, ताकि आप साउंड में डिस्क्वालीफाई ना हो। ओके, सेकंड, थर्ड, आपका टीथ क्लीन करके जाइए। काफी क्या होता है, दांतों को अच्छे से साफ करके नहीं जाते, उनके पीले काले दांत होते हैं, तो डॉक्टर से साफ करवा लीजिए अच्छे से, क्योंकि ऐसा लगने से उनको ये लगता है कि ये दांत टूटा हुआ है या लगाया हुआ है। ओके, इसको फिर से दांत लगाया गया, तो इस प्रकार का इशू जाता है। तो वहां दांत बिल्कुल साफ रहेंगे, सेम एज इट दांत दिखेंगे, तो वो आप दांतों में ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे जीभ को साफ करके जाइए। ओके, जीभ के साफ इसलिए करके जाइए क्योंकि वो जीभ को भी देखेंगे, जिससे कि कुछ बीमारियां ऐसे होती है जो आपकी इस टंग से पता चलता है। ओके, इसके साथ ही आप हेयर कटिंग करके जाइए। हेयर कटिंग करने से क्या होता है कि आपका इन सभी करने से एक अच्छा सा एक लुक आउट तैयार होगा, फ्रंट व्यू से आपका लुक अच्छा नजर आएगा, तो डॉक्टर को आप स्वस्थ और हेल्दी नजर आओगे, जिससे कि डॉक्टर को मैंने बताया कि पॉजिटिव वे आपके अंदर नजर आएगा मेडिकल करने में। ओके, जो प्रॉब्लम्स होता है उनको ब्रीफली टेस्ट करने में थोड़ा सा बचेगा आप। ओके, उस ब्रीफली वो मेडिकल टेस्ट करेगा, उसमें थोड़ा लाइटली वे में जा सकता है, यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटीज घर से करके जा रहे हो। ओके, इसके बाद हम बात करें मेडिकल टाइम, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पे एसएसबी, एनडीए, जो सभी बच्चे पास आउट होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, ओके, उन सभी का मेडिकल होता है। जो आप हॉस्पिटल कराने जा रहे हो उसी में होगा, वही डॉक्टर सेम आपका मिलिट्री बच्चे पास आउट का मेडिकल करेगा, वही बच्चा एनडीए से पास किया हुआ बच्चा रहा उनका भी मेडिकल वही करेंगे। यदि उसमें इस प्रकार के जो आर्म्ड फोर्सेस है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनके बच्चे यदि वहां पे नहीं आए और स्लॉट पूरी खाली है, तो आपका मेडिकल है वो 3 से 4 डेज में हो जाएगा। अदरवाइज आपको टाइम्स ज्यादा लग सकता है। ध्यान रखिए, मेडिकल करने जा रहे हो तो आप संडे के दिन ना जाए, संडे को छोड़ के मंडे को वहां पे एंट्री ले, ताकि आपका मेडिकल 5 से 6 दिन में, 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, 1 वीक का समय जरूर लेके जाइए, 1 वीक से कम समय लेके जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद अब मेडिकल जाओगे तो फर्स्ट डेज क्या होगा, पहले एक परफॉर्मा आपको दिया जाएगा 3 पेज का, जो डॉक्टर के पास रहेगा, करीब 3 सेम परफॉर्मा रहेगा, 3 से 4 पेज का रहेगा, 4 पेज का, वो 4 परफॉर्मा या 3 परफॉर्मा तैयार करेंगे। जो एक तो जाएगा एनटीए के पास, जहां आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, मींस एनटीए नहीं जाएगा, ये आपका MT-15 के पास आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगा, एक जाएगा आपके मिलिट्री स्कूल के अंदर जाएगा, एक डॉक्टर के पास कॉपी रहेगी। तो तीनों जगह उसका वेरिफिकेशन रहेगा, ताकि डॉक्टर के पास भी, उसके पास जो मेडिकल किया है उसके पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। एक आपका रहेगा मिलिट्री स्कूल के पास भी जाएगा कि ये मेडिकल पास किया है, एक जाएगा आपको आर्मी हेडक्वार्टर में भी उसका बताना होगा कि ये बच्चा मेडिकल पास हो गया। तो 3 जगह उसकी रिपोर्ट जाएगी, सेम कॉपी।
तो ध्यान रखें 3 कॉपी वो डॉक्टर मेंशन करता हुआ चलेगा। और उन 3 कॉपियों में क्या रहेगा वो देखिए। सबसे पहले 4 से 5 लाइन उसमें आपके डिटेल्स की रहेगी। आपका नाम रहेगा, कौन सी स्कूल में आप पास किया है, आपने इंटरव्यू कॉल करके पास करने के लिए आए हो, और आपका रोल नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, इस प्रकार की डिटेल्स उसमें होगी। पक्का। काफी बच्चों को यह भी डाउट है कि सर मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो बच्चे के साथ क्या पेरेंट्स का जाना ही जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स यदि आपके अनुपस्थित होते हैं तो उस टाइम पे अपने जो गार्जियंस है उसमें किसी भी को भी लेके जा सकते हो आप मेडिकल कराने के लिए। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले दिन होगा आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर ऐसा क्या करेगा, देखो ब्लड टेस्ट बच्चों का नॉर्मली ठीक रहता है, लेकिन काफी बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी महसूस, हीमोग्लोबिन का कम पाना, तो बच्चा काफी प्रॉब्लम्स आती है, उसको मेडिकल आउट कर दिया। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है कि आपकी डाइट बैलेंस पे वर्क करता है। आपकी डाइट बैलेंस यदि ठीक ठाक रहेगी तो आपका हीमोग्लोबिन में कोई नजर नहीं आएगा। तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपकी प्लेटलेट्स है, कुछ बीमारियां हैं ब्लड के रिलेटेड वो नजर आती है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओके, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन, आयरन, इन सभी को टेस्ट किया जाता है ब्लड के अंदर। तो सबसे फर्स्ट डेज होगा वो ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड के बाद टेस्ट होगा आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट के अंदर क्या होगा, यूरिन टेस्ट में आपके जैसे डायबिटीज है, शुगर है, एंड इसके बाद किडनी जैसी प्रॉब्लम्स है, पथरी है, इस प्रकार के, एंड मूत्र मार्ग में आपके किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ओके, अंदर बॉडी के अंदर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो यूरिन टेस्ट से ही पता चलता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के अंदर आपके शरीर के अंदर कितना ग्लूकोज है, कितना फ्रुक्टोज है, कितना प्रोटीन है, वो सारा पता लग जाता है। तो ग्लूकोज, ये यूरिन टेस्ट है अपने आप में बहुत बड़ा एक टेस्ट होता है जिसमें बॉडी के काफी रोगों के बारे में पता चल जाता है, एंड यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट से। तो ये इसलिए पहले किया जाता है ताकि आपको इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो आगे आप फिट होते हुए बढ़ जाओगे, क्योंकि वो ये इनसे ही आपकी मेजर प्रॉब्लम्स है वो नजर आ जाती है। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट आपकी जो स्टेप रहेगी सेकेंड एज की, वो रहेगी एक्सरे। एक्सरे टेस्ट में क्या होगा, अब देखिए जैसे कि मैं फ्रंट ऑफ व्यू से आपको नजर आ रहा होगा अच्छा खासा हूं, लेकिन इससे कोई मान्य नहीं है। कोई मान लीजिए बच्चे का किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की हड्डी टूटी हुई है, अंदर से फ्रैक्चर किया हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, या किसी रीजन से बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स आती है। 100 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 आपके हेल्थी रहेंगे, उनके कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अंदर से कोई हड्डी फ्रैक्चर होती है, रॉड डला रखी रहती है, ओके ओके, इस प्रकार का वहां बॉडी का हमको नजर नहीं आता बाहर से डॉक्टर को। तो वो क्या करते हैं, पूरा बॉडी का एक्सरा करता है। कहां से करेगा, नेक से लेके आपके गर्दन तक का पूरा एक्सरा करेगा, जिसमें आपका जो इंटरनली पार्ट है, जैसे आपकी पसलियां हैं, आपका बैकबोन है, इस प्रकार की आपको हड्डियों की जांच हो जाएगी कि किसी की टूटी हुई तो नहीं है, ओके, उसका पता लग जाएगा, फ्रैक्चर का पता लग जाएगा। सेकेंड, आपकी लीवर है, पेंक्रियाज है, और आहार नाल है, इसके साथ साथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सभी का भी पता लग जाता है। ओके, यदि ये आपका परफेक्ट है तो आगे वाली स्टेप पे आप पहुंच जाते हो। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वहां पे फिट अनफिट किया जाएगा। ओके, तो वहां पे फिट अनफिट का क्या उसी टाइम पे पता लग जाएगा, काफी बच्चों का डाउट होगा, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। फिट अनफिट का वैसे तो वो बताते नहीं है डॉक्टर, फाइनली आपका कंप्लीट मेडिकल हो जाएगा तभी बताते। क्यों, आप ये भी आपके मन में डाउट होगा, जब सर इसमें पिट ही नहीं है तो आगे की स्टेप क्यों करवाते हैं? क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूं, जब मेडिकल के लिए गए तो आपका कंप्लीट मेडिकल होगा फिर, क्योंकि फाइनली आपको दिया जाएगा कि आप फिट तो किसमें थे, अनफिट किसमें थे। जिससे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ऑब्जेक्शन करने से वो अपने पर्सनल लेवल पर डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं, ओके, फिर से आप रीमेडिकल करवा सकते हैं। क्योंकि जब आपको कंप्लीट मेडिकल दिया जाएगा तभी तो आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आप किसमें मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो। क्योंकि फिर पेरेंट्स सेटिस्फाई होने के लिए आप दूसरे हॉस्पिटल में मेडिकल करवा सकते हो, ओके, जो जैसे कि आपका एमएच आया तो आप दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट करवा के जा सकते हो कि सर मेरा ये सही है। कभी कभार डॉक्टर का भी इश्यू हो जाता है कि आपको लगता है कि मेरा सही था लेकिन डॉक्टर ने गलत निकाला, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए। तो बेसिकली हिंट तो आपको देगा डॉक्टर कि आप फिट हो, कोई टेंशन लेना नहीं है, आगे नेक्स्ट वाली स्टेप को आप कवर करिए। तो ये आपका रहेगा, चेस्ट एक्सरा है, स्टोमच एक्सरा है, तो ये कंप्लीट इससे पता लग जाएगा। इसके बाद ईएनटी टेस्ट। ईएनटी टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर 3 प्रकार के टेस्ट होंगे ईएनटी के अंदर। ईएनटी के अंदर देखिए आई टेस्ट होगा, नोज टेस्ट होगा और थ्रोट टेस्ट होगा, ओके।
इसके अंदर बात करें आई टेस्ट का बिल्कुल पूरा ये एक स्लाइड आएगा जिसके अंदर पूरी डिटेल्स आएगी। आई टेस्ट के अंदर कलर ब्लाइंडनेस, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, माइपिया, हाइड्रोमाइपिया, इस प्रकार की डिजीज है उसका पता किया जाता है। चश्मा लगा रखा है, उसको कितनी दूरी का दिख रहा है, कितने पास का दिख रहा है, वो सारा आई टेस्ट के अंदर होगा। सेकेंड आपके अंदर है नोज टेस्ट। नोज टेस्ट के अंदर, नोज के अंदर आपको चेक किया जाता है कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है एंड आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ कभी, उसका टेस्ट किया जाता है नोज टेस्ट के अंदर। ओके, तो ये तो सभी का क्लियर रहता है, ऐसा कोई इश्यू है तो वो देख चेक कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका थ्रोट टेस्ट। थ्रोट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब आपकी एक आहार नाल होती है जो खाना पेट में जाता है, वो वाली नाल, सांस लेने वाली नाल, इसके बीच में यहाँ कनेक्ट होती है। ओके, कनेक्ट होने एक ऊपर होता है जो आपके साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो वाली आपका वहां से चेक किया जाता है। मोस्टली बच्चों का ठीक रहता है। यदि किसी बच्चे का साउंड है उससे पता चलता है कि ये कितने साउंड से कितनी जोर से बोल सकता है, इसका साउंड क्या रह सकता है। ओके, इस प्रकार का ये टेस्ट होता है, बाकी डॉक्टर इसके बारे में ब्रीफली जानते हैं। इसके बाद आपका आ जाइए फॉर आई टेस्ट। ओके, जो आपको मैंने बताया कि आई टेस्ट कंप्लीट चेक होगा। आई टेस्ट के अंदर आप देखिए सबसे पहले आपका 6x6 की आंखें होनी चाहिए। यदि किसी की 6x6 की नहीं है और उसमें और मतलब 6x5 है, 6x7 है, 8 है, 9 है, 12 है, इस प्रकार की है, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए ये डॉक्टर है, इसमें एक लेंस लगाया जा रहा है और उसको दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को रीड करवा रहा है। जैसे कि ये है, अब इससे एक आंख बंद करवा के ये रीड करवा रहा है। यदि वो इसको राइट रीड कर पा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। यदि उसको वहां देखने में मिस्टेक हो रहा है तो वो उसमें उतना उसकी आंख की क्या है कैपेसिटी, मतलब एक तरह से कैपेसिटी, इतनी प्रॉब्लम्स है उसमें आंख के अंदर, वो उससे पता चलता है कि इसको इतनी प्रकार की दूरी की वस्तु देख पा रहा है, इतनी दूरी की नहीं देख पा रहा है, इसकी पास की नहीं देख पा रहा, तो वो सारा यहाँ देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो में आता है। तो नेगेटिव कितना होता है 2.75 तक तो बच्चा जहां तक है वो कवर कर लेते हैं, मान लेते हैं। इससे यदि ज्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं उसको मेडिकल अनफिट कर देते हैं। ओके, तो ये आप आई टेस्ट तो करवा के जा सकते हो, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि सर मेरा बेटा तो चश्मा लगाता है, या कुछ लड़के ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर हम तो चश्मा लगाते हैं, क्या मेडिकल आउट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं है बेटा ऐसा, क्योंकि चश्मा लगाने का रीजंस है वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी का सिर दर्द हो रहा है, उसको सिर दर्द की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए चश्मा लगाया जाता है। किसी की आंखों में पानी आ रहा है, उसके लिए भी ये चश्मा लगाया जा सकता है। किसी को थोड़ा सा पास और दूरी की वस्तु देखने में क्या हो रहा हो, इशू हो रहा हो, उसके लिए भी चश्मा लगाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम मेरे भी 3 बच्चे मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं जो चश्मा लगाते हैं ऑलरेडी। ओके, उनमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ। ओके, चश्मा लगाने की रीजंस बहुत हो सकते हैं। ज्यादा आंख वीक आपकी तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ओके, तो बच्चों की मोस्टली आंख ठीक रहती है। यदि आंख में यदि ऐसा कोई इश्यू है तो आप थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, यदि उसका कोई सॉल्यूशन है तो आप करके जाइए। ओके, तो इस प्रकार का आंख टेस्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट दूर रखा जाएगा, उसमें आपको लेंस डाल डाल के आपको पूछा जाएगा ताकि उससे आपकी आंख की कैपेसिटी का पता लग जाएगा। आप में कोई ऐसी हाइपिया, माइट्रोपिया इस प्रकार की डिजीज तो नहीं है। ओके, माइपिया की मतलब निकट दृष्टि, दूर पास की ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु पास की देख पाता है, दूर की देख पाता है, पास की नहीं देख पाता है, उल्टा होता है इसमें। ओके, हाइड्रोमाइपिया में क्या होता है दूर दृष्टि दोष इसको बोला जाता है, जिसमें दूर की ऑब्जेक्ट को तो अच्छे से देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता है। एंड माइपिया में क्या होता है, माइपिया में ये होता है कि वो पास की तो मतलब नहीं देख पाता है, दूर की देख पाता है। तो इस प्रकार की डिजीज होती है जो आंखों की होती है। इसके बाद इनके लेंस लगाया जाता है, आंखों पे चश्मा लगाया जाता है। तो ये कितने इसकी कैपेसिटी क्या है? ओके, जो किसी का 0.25 होता है, 0.5 होता है, 2.5 होता है, प्लस माइनस में होता है दोनों। ओके, तो वो आप अच्छे से चेक कर ले, इसमें ज्यादा इश्यू आएगा नहीं। तो आप आई टेस्ट कर ले। आई टेस्ट के बाद आपका होगा आई का ही एक टेस्ट होता है जो कलर ब्राइटनेस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपको ग्रीन और रेड का कलर की पहचान नहीं होती है, जिसके कारण हर एक ऑब्जेक्ट है आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। जो भी आप ऑब्जेक्ट देखोगे वो कलर ब्लाइंडनेस आपको दिखेगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा, क्योंकि उसको 2 कलर की पहचान नहीं होती है। एक तो पहचान नहीं होती है रेड की, एक होती है ग्रीन की पहचान, दोनों कलर की पहचान नहीं हो पाती है। तो इसको हर एक ऑब्जेक्ट देखते हैं वो कैसा नजर आता है, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है। ओके,
तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और इसमें कम ज्यादा होने के कारण भी ये अनफिट होता है, बिल्कुल अनफिट होता है। यदि ये बीमारी किसी बच्चे के हैं तो बिल्कुल 100% अनफिट रहेगा। ध्यान रखना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई दया भाव नहीं चलती इस टेस्ट के अंदर। इसके अंदर आपको इस प्रकार का इमेज दी जाएगी। इस इमेज में आपको पूछा जाएगा कि कितना मेंशन कर रखा है। तो देखिए ये डॉटेड में आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, आप अच्छे से देखिए। इसमें जैसे 12 है, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। इसमें 42 है, ये भी नजर आ रहा होगा। इसमें 74 है, ओके। कुछ बच्चे 71 भी बोलेंगे। इसमें 6 है, इसमें कितना है ये बताइए, फटाफट बताइए आप, कमेंट करके बताना आपको कि इसमें कितना है, ओके। इस वाले गोले में कितना है वो आपको कमेंट करके बताना है, ओके, जिससे कि मेरे को पता चलेगा। इसमें आप कमेंट करके बताना है, मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दूंगा इसका, ओके। एंड इसके बाद आपको ये बत्तियां जलाई जाएगी 3 अलग अलग कलर की, उसमें आपको पहचान करना होगा कि ये येलो है, ग्रीन है, कैसी है। तो ये होगा आपका। इसके बाद होता है टीथ टेस्ट। टीथ टेस्ट के अंदर आपकी जो 32 टीथ है उसको अच्छे से चेक किया जाएगा कि किसी का टूटा हुआ तो नहीं है, किसी का दूसरा दांत तो लगाया हुआ नहीं है। इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम्स होगी तो उसको भी आउट कर दिया जाएगा, ओके। तो ये टीथ आप अच्छे से साफ करवा के जाइए, ठीक है। यदि ऐसा टूटा हुआ है, कुछ ऐसा है, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है उसका सॉल्यूशन निकल सके आपके पास, तो वो डॉक्टर से ही निकलेगा सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो आपके एज के अनुसार निकलते हैं, ओके। जैसे कि 17 से 21 ईयर्स के ये जो वाली लास्ट वाली जाड़ है, जिसको हम जाड़ बोलते हैं बेसिकली आम भाषा में, तो ये है आपकी 17 से 21 साल के बाद निकलती है। इससे पहले जो बच्चे का जैसे कि 11 से 13 साल के बीच बच्चे को जो निकल जाती है, एक ये लास्ट वाले दांत, 2 दांत को छोड़ के सारे दांत है बच्चे के निकल जाते हैं, ओके। तो वो उतने दांत होने चाहिए, मीन्स 28 के समथिंग उनके टीथ कंप्लीट होने चाहिए उस एज के अंदर, ओके। ये है। इसके बाद ये टीथ है, सभी टीथ को अच्छे से चेक किया जाता है। इसके बाद आता है लेग टेस्ट। लेग टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ओके। काफी बच्चों का लेग टेस्ट में भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये कैसा होता है, देखिए लेग टेस्ट के अंदर क्या होती है, ये आपकी जो पैर है, पैर की जो लेग है, ये बीच में से बैंड होती है। तो आप जब स्पीड से रन करते हो तो ये आपस में क्या होती है, टकराती है। सेकेंड, देखिए ये ज्यादा होलो होने के कारण नीचे से टकराएगी, तो ये आर्म्ड फोर्सेस में अलाउड नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में सारी एक्टिविटीज होती है और वो एक्टिविटीज में ये प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको पहले से ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं मेडिकल में। ये नॉर्मल है। जो आपको ये 2 बच्चे जो आर्मी का मेडिकल कर रखा है, इनके देखिए बीच में स्पेस है, ऐसा स्पेस आपके पैर को सीधा करके खड़ा होने से होना चाहिए, तभी जाके आपका राइट माना जाएगा। तो ये लेग टेस्ट में ये चेक होगा, ओके। यदि आपका इतना स्पेस भी नहीं है तो स्केल पास होना चाहिए, मिनिमम स्केल तो पास होना चाहिए जब आप इसको टच करके खड़ा हो तो, ओके। यदि ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी है, आप थोड़े दिन पिल्लो लगा के बिटवीन में ऐसा सोइए या डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि सर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, फाइनली वो आपको डॉक्टर बताएंगे। इसके बाद हम चले नेक्स्ट स्टेप पे, फुट टेस्ट। फुट टेस्ट में क्या होता है बेटा, फुट टेस्ट के अंदर आपकी फ्लैटनेस था और होलो फुट, ओके, ये चेक किया जाता है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट का मतलब है जैसा आपने पैर रखा वो पूरा लैंड के साथ क्या करेगा, टच हो जाएगा। पूरा जो पैर का जो मतलब आप तलवा है उसको बोल सकते हो, वो पूरा प्रेस के साथ टच होगा। तो उससे क्या होगा, आप जब दौड़ोगे तो लैंड के साथ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिससे कि आप कम दूरी तक की ही दौड़ पाओगे, ओके। दौड़ने में काफी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इस प्रकार की आर्म्ड प्रोसेस के अंदर ये अलाउड नहीं माना जाता है। किस प्रकार का होना चाहिए, नॉर्मल फुट इस प्रकार का होना चाहिए। अब आप इसको कैसे चेक करोगे, ओके। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा होलो है, पूरा होलो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला होलो फुट माना जाता है, ये इस प्रकार का होलो फुट है तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाला टिक रहा है हिस्सा और आगे वाला टिक रहा है, तो इसकी ग्रिपिंग अच्छा नहीं बन रहा है लैंड के साथ। इसके बाद सेकंड ये फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। थर्ड वाला जो पोजीशन है ये नॉर्मल फिट है, जिसमें यहाँ पे राउंड कर रखा है। इसको आप कैसे कर सकते हो, आप किसी रंग में पैर डाल के लगा के मतलब वो चल सकते हो। यदि वो आपका कितना हिस्सा वहां उस पे परस पे बन रहा है वो देख लीजिए। इस प्रकार का आपका बन रहा है तो आपका मतलब नॉर्मल है, आप फिट हो। इस प्रकार का बन रहा है तो आप अनफिट हो, आप इस प्रकार का भी बन रहा है तो अनफिट हो, ओके। इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए आप क्या करें वो आप मेरे से जान सकते हो, मैं बता सकता हूं, ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसके बाद आता है
BMI टेस्ट। BMI टेस्ट का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, आपकी बॉडी का कितना वेट होना चाहिए, ओके, कौन सी एज में और कितनी हाइट पे, वो इसमें बताया रखा है। इंडेक्स दे रखी है, आपकी हाइट चेक की जाएगी, इस हाइट के अनुसार ये वेट होना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूं, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में थोड़ा वेट ज्यादा और हाइट कम होने पर भी बच्चे को पास कर दिया जाता है। ये ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। जो ऊपर वाली जो मैंने बताई है, जो आपके टेस्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। इनका तो इशू है वो सोल्व कर देता है, क्योंकि वेट ज्यादा होगा तो बच्चे को इग्नोर करके ये कर दिया जाता है कि यहाँ इसका जब फिजिकल होगा तो वो फिट हो जाएगा। क्योंकि RMS सैनिक स्कूल, इनमें जब आपकी सुबह रेस होगी, दौड़ होगी, ओके, PT होगी, तो इनमें क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाती है, तो इनको ज्यादा इश्यू नहीं बनाते, क्योंकि बॉडी है, बच्चा है अभी, कौन उसका कितना विकास होगा वो समय अनुसार अपडेट हो जाता है। लेकिन ऊपर की जो प्रॉब्लम्स है वो अपडेट इतना आसानी से नहीं होती है। जो प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी, ओके। तो ये आपका कंप्लीट था, जैसे कि आपकी 4 फीट और 6 इंच है, तो 28 से 35 केजी आपका वेट होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों का वेट मैंने दे रखा है। यदि आपका इससे अप डाउन भी है तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल मैंने पहले से बता दिया कि इसको बड़ा इशू नहीं मानते वो मेडिकल के अंदर, ओके। तो इसके बाद अगला टेस्ट होता है ईयर टेस्ट, ओके, जिसमें साउंड टेस्ट किया जाता है। आपको साउंड सुनाया जाएगा, पास में ले जाके कुछ मशीन से किया जाएगा, थोड़ा सा आपको पूछा जाएगा कि बेटा आपको क्या सुनाई दे रहा है, तो वो आपको राइट बताना है कि मेरे को ये सुनाई दे रहा है। वो आवाज करके भी बोलेगा, एक बिल्कुल शांत जो इन्वायरमेंट रहेगा वहां पे आपको धीरे से बोलेगा, ताकि आप साउंड सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कान साफ करके जाना आपको, ओके। इसके अंदर 20 डेसिमल से लेकर 2000 डेसिमल का साउंड प्रोड्यूस करता है, उसमें आप कितना सुन पा रहे हो, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं सुन पाते हो, इससे कम नहीं सुन पाते हो, तो वो आपका टेस्ट कर लिया जाता है, ओके। तो ये भी आप, ये टेस्ट के बारे में भी आप जान गए होंगे। इसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है, और बर्मोस एकेडमी लॉकेट है जयपुर के अंदर, जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ आके तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। 18 से करीब 20 स्टेट से ज्यादा अभी करंटली बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC में जाने का जो सपना है वो साकार कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि हम उनको बेहतरीन प्रैक्टिस करवाते हैं, हर प्रकार की गाइड करते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल को लेके, क्योंकि ऑलमोस्टली हमको काफी साल से रन करते हुए हो गए, काफी बच्चे हमारे सैनिक मिलिट्री में पढ़ रहे हैं, तो हमको एक्सपीरियंस हो गया इन बच्चों को वहां तक पहुंचाने में, ओके। और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है दोनों, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, ओके। यहाँ हॉस्टल है, रेजिडेंसी है, हर स्टेट का बच्चा यहाँ आके प्रिपरेशन कर रहा है। और यहाँ पे यदि आप छूट चाहते हो और आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करके आप स्कॉलरशिप दे सकते हो इस साल के लिए, ओके। तो मेरे को आप सभी स्टूडेंट बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। और यदि आपको अदर किसी प्रकार की वीडियो या आपको हेल्प चाहिए हमसे या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं उस पर देखूंगा और उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, ओके। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।